Good morning, students. Class 8, Chapter 6, Civics. Now I am going to discuss about the next topic, that is the defense lawyer. इस वीडियो में हम सिविक्स का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं 8th क्लास का, और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिफेंस लॉयर. द डिफेंस लॉयर फाइट द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड. जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो जो केस लड़ते हैं तो वो एक्यूज्ड के बिहाफ पर केस लड़ते हैं. एन एक्यूज्ड हायर अ डिफेंस लॉयर एट हिज ओन कॉस्ट टू प्रेजेंट हिज केस इन द कोर्ट. जो भी एक्यूज्ड होता है वो डिफेंस लॉयर को हायर करते हैं और जो कोर्ट में जो केस लड़ता है, जो उस वक्त केस लड़ने के लिए मौजूद होता है, और वो उसके लिए उसको पे करते हैं. यानी कि क्या पे कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उसको हायर कर सकते हैं. कौन? एक्यूज्ड. इन केस एन एक्यूज्ड इज अनएबल टू हायर अ डिफेंस लॉयर ड्यू टू पॉवर्टी और एनी डिसेबिलिटी. मान लीजिए किसी केस में ऐसा होता है कि जो एक्यूज्ड हैं वो इस लायक नहीं है कि वो किसी डिफेंस लॉयर को हायर कर सके, गरीब हैं या कोई भी परेशानी है उन्हें किसी भी वजह से, तब ऐसी कंडीशन में स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड अ डिफेंस लॉयर फॉर द एक्यूज्ड. तब ये स्टेट की, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्यूज्ड को डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करवाए ताकि डिफेंस लॉयर एक्यूज्ड के कोर्ट में एक्यूज्ड का केस लड़ सके. जो हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 39 ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड इस लायक नहीं है कि वो खुद लॉयर हायर कर सके, तब ऐसी कंडीशन में स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक्यूज्ड को लॉयर प्रोवाइड करवाए. नेक्स्ट, द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ डिफेंस लॉयर इज़ टू अलाउ द एक्यूज टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द कोर्ट सो दैट ही शी रिसीव अ फेयर ट्रायल. डिफेंस लॉयर को हायर करने का जो मकसद होता है वो सिर्फ ये होता है ताकि वो कोर्ट में एक्यूज्ड का केस लड़ सके और उसको जो भी केस है फेयरली उसको इंसाफ मिल सके और फेयर ट्रायल के बेस पर उसका केस किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा था जज. द रोल ऑफ जज इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखो किसी भी केस में जज का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. He have to listen to the arguments presented by the public prosecutor. जज का काम क्या होता है? वो सुनते हैं उन आर्गूमेंट्स को जो उनके सामने कोर्ट में, यानी कि जो कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जो भी आर्गूमेंट और डिफेंस लॉयर द्वारा जो भी आर्गूमेंट्स कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जो भी एविडेंसेस वहाँ पेश किए जाते हैं, उन सबको उन पर गौर करना, उन आर्गूमेंट्स को सुनना, ये सारा काम जज का होता है. The evidence presented before them are carefully examined and an impartial judgment is passed. इन तमाम एविडेंसेस को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली एग्जामाइन किया जाता है और तमाम आर्गूमेंट्स को सुना जाता है. उसके बाद जो जज होते हैं वो इम्पार्शियल होकर, यानी कि किसी के भी फेवर में नहीं, जो जस्टिस होता है जिसको मिलना चाहिए, इम्पार्शियल होकर वो अपना जजमेंट देते हैं. Once the judgment give the verdict, the accused either receive a sentence, fine or is acquitted. और जजमेंट के बाद जो वर्डिक्ट को दिया जाता है तो एक्यूज्ड को या तो ये है कि उसे कोई सेंटेंस या वो मतलब ये है कि जजमेंट में जज तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम आर्गूमेंट, तमाम एविडेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद में जजमेंट देते हैं. अब जजमेंट में ये है, अगर वो उसमें गलत साबित होता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है और अगर वो सही होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है. जस्टिस एज ए बोबडे टुक ओथ एज 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर 2019. ये जस्टिस किसी का दे रखा है यहाँ पे कि उन्होंने, वो हिंदुस्तान के 47 चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ये ओथ ली कि इंसाफ ही वो करेंगे. चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेयर ट्रायल. अ ट्रायल इज़ हेल्ड टू डिसाइड वेदर और नॉट एन एक्यूज इज़ गिल्टी. अ ट्रायल जो जज के कोर्ट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे ही चार्जशीट पुलिस पेश करती है उसके फ़ौरन बाद डिसीजन ले लिया जाता है, बल्कि ट्रायल चलते हैं, तारीख जिसे हम कहते हैं. तो ये ट्रायल इसलिए चलते हैं ताकि जज ये डिसाइड कर सकें कि जो एक्यूज्ड है वो गलत है या नहीं है, गिल्टी किसकी है, गलत कौन है.
इन तमाम चीज़ों को ट्रायल के बेस पर एग्जामाइन किया जाता है। टू एंश्योर दैट द एक्यूज्ड राइट टू लाइफ एंड द लिबर्टी इज नॉट टेकन अवे आर्बिट्रेरली, अ फेयर ट्रायल मस्ट टेक प्लेस एंड ड्यू लीगल प्रोसीजर शुड फॉलो। टू एंश्योर दैट द एक्यूज्ड को जीने का भी हक है, उसे आज़ादी भी है, उससे इस चीज़ कोई नहीं छीन सकता। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फेयर ट्रायल चलता है जिसमें लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, यानी कि ये देखा जाता है कि ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को सज़ा मिल जाए। तो इसीलिए कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है, उसमें कई ट्रायल होते हैं। फॉर अ फेयर ट्रायल टू हैपन फॉलोइंग मस्ट बी एंश्योर्ड। तो फेयर ट्रायल के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। अ ट्रायल शुड बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। जो भी ट्रायल है वो एक ओपन कोर्ट में होता है, उसमें पब्लिक भी बैठी होती है, सब लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं हियरिंग को, और उस वहाँ पर एक्यूज्ड भी मौजूद होता है, क्योंकि अगर एक्यूज या लोग नहीं मौजूद होंगे, ओपन कोर्ट में नहीं होगा, तो वहाँ पर पार्शियलिटी की गुंजाइश आ सकती है। नेक्स्ट बेटा हमारा द एक्यूड इज़ गिवन अ कॉपी ऑफ FIR। एक्यूज को FIR की कॉपी दी जाती है, चार्जशीट की एंड अदर दूसरे एविडेंसेस की, दैट द प्रोसिक्यूशन, जिनको प्रोसिक्यूशन जो होता है वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो इन सब की कॉपी एक्यूज के पास भी होती है। द एक्यूज इज़ डिफेंडेड बाय अ लॉयर। एक्यूज को डिफेंड करने का काम किसका है? ये लॉयर का काम है, जिसको एक्यूज ने या तो खुद हायर किया होता है या स्टेट ने उसको वो डिफेंस लॉयर हायर करके दिया होता है। द डिफेंस लॉयर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामाइन ऑल द विटनेस। डिफेंस लॉयर का ये जिम्मेदारी भी है, बल्कि वो क्या करता है, वो जितने भी एविडेंसेस होते हैं, विटनेस होते हैं, उनको क्रॉस एग्जामाइन करता है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए जितने भी विटनेस, सबूत, गवाह पेश किए जाते हैं, उनको क्रॉस एग्जामाइन करने का काम होता है डिफेंस लॉयर का। एज वेल एज प्रेजेंट विटनेस डिफेंस ऑफ द एक्यूज, जो डिफेंस एक्यूज के डिफेंस में पेश करता है डिफेंस लॉयर, जो डिफेंस लॉयर वो प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसको क्रॉस एग्जामाइन करने का काम होता है डिफेंस लॉयर का। द डिसीजन बाय द जज इज इम्पार्शियल बेस्ड ओनली ऑन द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस प्रेजेंट इन द कोर्ट। और जज के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इम्पार्शियल होता है, वो उन फैक्ट्स को, वो उन सबूतों के बेस पर, उन सच्चाइयों के बेस पर लिया जाता है जो भी सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं कोर्ट में। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जज अपना डिसीजन सुनाते हैं। During the trial, the public prosecutor, defense lawyer, accused witness and the judge must be present. जब भी ट्रायल चलते हैं तो उस ट्रायल के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, एक्यूज विटनेस और जज, इन तमाम लोगों को मौजूद होना ज़रूरी होता है। फॉर फेयर ट्रायल टू हैपन एंड जस्टिस टू टेक प्लेस। फेयर ट्रायल के लिए, ताकि जस्टिस हो सके, इंसाफ किया जा सके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल पीपल वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमने इस चैप्टर में अब तक डिस्कस किया, उन सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें पुलिस भी है शामिल, जज भी हैं, लॉयर भी हैं, कैरी आउट देयर फंक्शंस इम्पार्शियल है। सबकी जिम्मेदारी है कि अपने कामों को इम्पार्शियली करें, यानी किसी तरह की कोई पार्शियलिटी ना करें, अनबाइज्ड होकर अपना डिसीजन दें, किसी के फेवर में ना दें। किसी भी वजह से, किसी की पोस्ट है, किसी की अप्रोच है, किसी की बैकग्राउंड है, या कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो इन सब चीज़ों से को दरकिनार करके इम्पार्शियल होकर अपना काम करें। टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ विच स्टेट दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। क्योंकि ये लोग कौन होते हैं? इन लोगों का काम है लॉ को अप रूल कराना। लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ ये है कि इस कानून की नज़र में सब बराबर हैं, और स्टेट का अपना कोई, स्टेट की नज़र में क्या है? स्टेट की नज़र में सब बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इट बिकम इम्पेरेटिव दैट अ फेयर ट्रायल इज़ अलाउड। और इसी वजह से एक फेयर ट्रायल पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जज की, पुलिस की और तमाम डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूटर, इन सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपना काम ईमानदारी किसी के साथ करें, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करें, किसी के साथ कोई पार्शलिटी ना करें, और अपने काम को इम्पार्शियल होकर करें, ताकि फ्री ट्रायल हो सके और जो गलत है उसको सज़ा दिलवाई जा सके। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।